यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है कल का, यानी कि दिन था बुधवार और गुड़िया गई है पेपर देने के लिए, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। एक दिन होता है, एक दिन की छुट्टी होती है, एक दिन होता है, ऐसे चल रहे हैं बच्चों के। होली हो जाएगी, उसके बाद एक एग्ज़ाम रह जाएगा होली के बाद तक। तो यहाँ पे नाश्ते का काम सबका निबट गया है फ्रेंड, और बच्चे चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने नाश्ते का काम निपटाया अपना और हस्बैंड का, और उसके बाद सबसे पहले कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे। और अब होली आने वाली है, फिर उसके साथ के साथ नवरात्रि भी आ जाएंगे, तो अब घर की थोड़ी थोड़ी सफाई करना शुरू करूँगी फ्रेंड। क्योंकि एक तो वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है फ्रेंड, एक तो तबीयत भी ठीक सी नहीं है, और एक मेरा ट्राइपॉड टूट गया है बड़े वाला। आप देख सकते हो वीडियो कैसे बन रही है, थोड़ी तिरछी विंकी, क्योंकि छोटे वाले ट्राइपॉड में इतना स्पेस वगैरह भी वो रख नहीं पाता है, क्योंकि वो सेल्फ स्टिक है ना, तो इस वजह से ना उसमें वीडियो नहीं बन पाती है। तो जैसी भी वीडियो बनी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना घर बैठे एक नुकसान हो जाता है, तो मेरे साथ तो फ्रेंड ऐसा ही होता रहता है। तो देखिए यहाँ किचन का सारा काम निपट गया है, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। वैसे तो आप लोग देख सकते हो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है, ज़रा सी भी चिकनाई नहीं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। पर अब जब होली आ रही है, फिर नवरात्र हैं, तो किचन क्लीन करना है दोबारा मुझे। तो देखो कल को या परसों को जब भी टाइम लगता है जब भी करूँगी। और सिंक भी देखिए बिल्कुल साफ़ है, और नीचे भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ज़रा सा भी मिट्टी नहीं है कहीं पे, क्योंकि जैसे हवा चल रही है ना फ्रेंड, इस हिसाब से बहुत मिट्टी उड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और देखिए सारे बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं लगभग। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है फ्रेंड, किचन का बिल्कुल काम निपट गया था। तो अब देख सकते हो आप लोग काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं धुलने के लिए। और ये बुध वाले दिन की वीडियो है, तो बुध में मैं कपड़े धोती हूँ, संडे में और बुध में, क्योंकि बृहस्पति में ना कपड़े नहीं धोते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो हल्के रंग के कपड़े थे फ्रेंड मैंने सारे धुलने डाल दिए हैं, देख सकते हो पानी भी भर गया, और सारी सरफ वगैरह मैंने डाल दिया। अब ये धुल जाएंगे अच्छी तरह से, इतने हम और अपना काम कर लेंगे अंदर का। तो चलिए इन्हें धुलने देते हैं 2-3 बार में जब धुलेंगे कपड़े, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं। तो देखिए कितने सारे हैं, गुड़िया का बैग भी धोना है मुझे। तो मैं मशीन लगाई हूँ, अब आ गई हूँ रूम में। और झाड़ू पोछे का काम तो फ्रेंड मेरा सुबह ही निपट जाता है। अब जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, एग्ज़ाम के साथ साथ ना बच्चों की छुट्टियां भी हो रही हैं, बस यही कह रही थी मैं। और फिर बच्चों की देर से स्कूल हो है, तो इस वजह से हो जाता है। और अब आगे आगे और जल्दी स्कूल हो जाएंगे, 7:15 7:30 बजे तक बच्चे चले जाते हैं। अब तो 8 8:15 तक बच्चे स्कूल जाते हैं, और ऐसा ही अपना टाइम का हिसाब बन जाता है काम का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ड्रॉ साफ़ कर रही हूँ, इनकी जो धूल मिट्टी है ये ना बहुत चढ़ गई है, और वैसे भी सारे दिन धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि हवा चलती है ना एकदम खूब तेज़, पन्नी उड़ती है ना, तो एकदम डर सा लगता है ना, बहुत तेज़ पन्नी उड़ती है बाहर की। तो यहाँ पे देखिए मैंने इधर की साइड ड्रेसिंग कर लिया है, कर तो 2-3 दिन पहले ही लिया था, क्योंकि मैंने बताया नहीं था आपको, क्योंकि उधर की साइड ना बच्चे बाल वगैरह भाते हैं ना, तो दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो ये सामने के सामने कर लो ना, आराम से बाल भाई जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग कर दिया था, ऊपर का ड्रॉ साफ़ कर दिया है, बीच वाला कर रही हूँ। और दूसरे कागज़ कलरफुल जो पेपर होते हैं ना अबरी वाले, वो वाले कट कट के बिछा रही हूँ, जो पुराने थे वो निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे नेट पेंट है, और जो मेरे बिंदी के पत्ते वगैरह हैं, जो मेरा मेकअप का हल्का डेली का रोज़ का होता है ना, वो रखती हूँ इनमें, क्योंकि छोटे छोटे से हैं ना, इनमें रखे भी नहीं जाते हैं सामान।
तो यहाँ पे बच्चों की जैसे चिमटी होगी, रबड़ होगी, एक दवाई वगैरह होगी, मैं छोटा छोटा चीज़ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सारा सामान रख के और इसे बंद करके, और जो मेरा बेड का ड्रॉ है, एक जो जल्दी खुलते रहते हैं, जैसे डेली खुलते रहते हैं ना, वही गंदे होते हैं। और जो कभी कभी खुलते हैं ना फ्रेंड, वो इतने गंदे ड्रॉ नहीं होते, उन्हें तो मैंने दिवाली पे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि उनका यूज़ ही इतना नहीं होता है। बस ये 3, ये और एक ये वाला ड्रॉ जल्दी जल्दी खुलते ही रहते हैं, दिन में कुछ 6-7 बार खुल जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने तीनों ड्रॉ ड्रेसिंग के कर लिए हैं। अब एक कर रही हूँ बेड का, क्योंकि जो उधर वाला ड्रॉ है ना बेड का, वो साफ़ रहता है बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिर्फ दवाइयाँ रखी रहती हैं और कुछ नहीं रखती हूँ मैं। या रील वगैरह के डब्बे हो गए, बटन वगैरह, तो वो रखे रहते हैं, वो जल्दी से नहीं खुलते हैं। और ये वाले तो खुलते रहते हैं, क्योंकि इसमें दवाइयाँ होगी, क्रीम होगी, तेल वगैरह होगी, जो हमारे डेली यूज़ के सामान होते हैं, वो वाले रखती हूँ। इसमें सबसे पहले रखूँगी दवाइयाँ, क्योंकि मेरी गुड़िया की बहुत दवाइयाँ चलती हैं, उसकी ही सबसे ज़्यादा दवाइयों की शीशी मिलेंगी और किसी की नहीं है। तो यहाँ पे स्प्रे दर्द का और पीने की दवाई है, कुछ लगाने की दवाइयाँ हैं, बस यही है। थोड़ा सा मशीन का तेल वगैरह रख रखा है, और इसमें क्रीम वगैरह है, बस ये। जैसे वैसलीन होगी, कोल्ड क्रीम होगी, और क्या कहते हैं, विक्स होगी, बाम हो गया, ये चीज़ें ही रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी ही चाहिए रहती हैं। और एक शीशी खाली हो गई है, उसे फेंक दिया है मैंने। और हिंगोली होगी हैं, और फेविकोल हो गया है, डीओ हो गया है, मेरा चेहरा भी, ये सारे सामान रखती हूँ इसमें। तो चलिए फटाफट से हमने सारा सामान अपना एडजस्ट कर दिया है इसमें, और जो छोटा मोटा सामान है वो इसके आगे रख देंगे। तो चलिए बंद करते हैं ड्रॉ। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सारा सामान लगाने के बाद। तो ये देखिए ड्रेसिंग वाले ड्रॉ में ये रखे हुए हैं, सिंदूर हो गया है, और बिंदी के पत्ते, लिपस्टिक, सिंदूर हैं, इसमें कंघे, नेल पेंट और एक फेस पाउडर रखा हुआ है। क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉ हैं ना, तो इसमें जैसा सामान लगता है मैं ऐसा ही लगाती हूँ। और इसमें देखिए बस छोटा छोटा ही है, जैसे नेट कटर हो गया है, गुड़िया की चिमटी हो गई है, और इसमें हमारा भर गया है दोबारा से सारा सामान। तो चलिए ये हो गए हैं बिल्कुल क्लीन। अब बेड कर लेते हैं सही। तो बीच बीच में फ्रेंड मैं कपड़े निकालती आ रही हूँ मशीन में से, जब बोल जाती है मशीन। और यहाँ पे बदल रही हूँ पिलो कवर, तीनों पिलो कवर बदल दिए, एक नहीं बदला है क्योंकि एक है अभी नीचे। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह बिछा दी है मैंने, यानी कि उतार दी है। अभी से झाड़ कर यही वाली बिछाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी और ये थोड़ी सी पतली है। और अब गर्मी तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। अब ये बिस्तर वगैरह मुझे उठा के रखने हैं, तो मैं सोच रही हूँ होली के बाद ही रखूँगी, क्योंकि फ्रेंड एक हमारा घर खुला हुआ है ना, तो इस वजह से शाम की टाइम यानी कि रात में ना बहुत ठंड लगती है। और इस वजह से ना अभी हमने रजाई गद्दे वगैरह कुछ भी उठा के नहीं रखे हैं, मैं होली के बाद ही रखूँगी, क्योंकि होली तक मौसम चेंज ही होता रहता है, कुछ पता नहीं चलता है मौसम का। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट अच्छी तरह से दबा दी है चारों तरफ से, और इसे ठीक करने के बाद हम पिलो रख देंगे, और अपना डस्टिंग जो काम है वो कर लेंगे। हल्की सी लगा देंगे झाड़ू, क्योंकि आप लोगों को पता है जब सारे घर डस्ट वगैरह होता है तो झाड़ू भी लगानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैं फटाफट से तकिए लगा देती हूँ तीनों के तीनों, और एक तकिया भी नीचे है उसे मंगा के उस पर भी कवर चढ़ा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे डस्टिंग कर देते हैं चारों तरफ से, अच्छा सा कपड़ा फेर देते हैं। गीला कर रखा है फ्रेंड मैंने इसे, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह रहती है ना, सारे में निशान वगैरह लग जाते हैं, उसे ही मैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। तो मैं हल्का सा गीला कपड़ा करके ही फ्रेंड सारे मैं बेड वगैरह पे फेरती हूँ, जो निशान वगैरह लगते हैं ना सब साफ़ हो जाते हैं। कॉलिन तो मेरे पास है नहीं, पर मैं ये हल्का सा गीला कपड़ा करके उसी से साफ़ कर देती हूँ। और ये यहाँ पे नेट पेंट लग रही है, जब बच्चे छोटे छोटे से थे ना तो खेलते थे नेट पेंट से, पूरे बेड पे लगा रखी थी, आधी जगह पे से तो छूट भी गई है, कहीं कहीं पे लग रही है। तो चलिए सारा जगह डस्टिंग वगैरह हो गया है, और मैं आप लोगों को बेड का लुक दिखाती हूँ। देखिए साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है।
तो चलिए देखिए बेड बिल्कुल साफ़ हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ फ्रेंड मैं बाहर। काफ़ी कपड़े धुल चुके हैं मेरे, एक बार के ही रह गए हैं जहाँ तक है देख सकते हो आप लोगों। मैं फटाफट से इन्हें खंगालना शुरू करती हूँ क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। खाना का भी टाइम हो जाता है, टाइम से फिर बच्चे आ जाएंगे, खाना भी खाएंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ पानी में और इन्हें ड्राई करके फैला दूँगी क्योंकि ये थोड़े थोड़े ही करके सूखते हैं क्योंकि एक ही रस्सी है ना फ्रेंड, इस वजह से तो थोड़े थोड़े करके सूखते रहते हैं। 2 दिन में ही मेरे कपड़े सूख पाते हैं फ्रेंड। अगर खुली छत हो, जैसे पहले वाले घर में खुली छत थी, तो सारे कपड़े एक साथ फैल जाते थे। तो अब थोड़े थोड़े करके फैलाने पड़ते हैं मुझे। तो चलिए मैं सारे कपड़ों में से पहले एक पानी निकालती हूँ क्योंकि जो मशीन में से कपड़े निकलते हैं ना उनमें काफ़ी सरफ होता है फ्रेंड। तो मैं जो इसमें से जो पानी निकलता है ना वापस मैं मशीन में डाल देती हूँ क्योंकि इसमें देखिए भी काफ़ी मार मुक्ता सरफ निकल जाता है। तो मैं दोबारा घान जो होता है ना कपड़ों का, यही वाला पानी डाल देती हूँ। देख सकते हो आप कितना ही झाग है इसमें। और इसे कर दिया है मैंने एक तरफ, अभी मैं इसे मशीन में डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से हम खंगाल लेते हैं यहाँ पे कपड़े और फिर इन्हें ड्राई कर लेंगे क्योंकि हफ्ते में 2 दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना तो फ्रेंड काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। और हाथ से भी धोती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड मैं हाथ से नहीं धोती हूँ, हाथ से भी काफ़ी कपड़े धुलते हैं, उसके बाद भी बहुत कपड़े हो जाते हैं। देख सकते हो आप लोग कितने सारे कपड़े हो रहे हैं। और अभी मैंने संडे में भी मशीन लगाई थी और उसके बाद भी अब लगा रही हूँ, तो देख सकते हो कितने सारे मेरे कपड़े हो गए। तो चलिए फटाफट से हम इन्हें खंगाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी कपड़े निचोड़ दिए हैं और इनका जो सरफ़ का पानी था लगभग सारों का निकल गया है। बस अब एक पानी में से और निकालना है मुझे। और यहाँ मैं देख रही थी पॉकेट में कुछ तो नहीं धुल गया क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा काफ़ी बार हो गया है। मैं कपड़े डाल देती हूँ फिर बाद में पता चलता है हस्बैंड के कागज़ थे या पैसे थे, मैं चेक नहीं करती हूँ। और जब चेक करती हूँ जब कुछ निकलता नहीं, और जब मैं चेक नहीं करती जब इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर धुल जाता है मशीन में। तो यहाँ कपड़े निकल गए हैं। और मैं एक कमेंट के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। मुझे किसी ने कमेंट करा था कि सिस्टर साड़ी में ज़रूर वीडियो बनाया करें। फ्रेंड मैं साड़ी में वीडियो काफ़ी बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो मेरा डेली पहनावा था फ्रेंड साड़ी ही थी। सूट तो मैंने इस वाले घर में आके शुरू करे हैं। पहले मैं साड़ी में ही वीडियो बनाती थी ज़्यादा से ज़्यादा, जो मेरे पुराने चैनल है आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। तो यहाँ कपड़ों का काम निबट गया था फ्रेंड और मैं आ गई थी खाना बनाने क्योंकि बच्चे आ गए थे मेरे, इतने कपड़ों का काम निपटा था। तो मैंने झटपट दाल बना दी है क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी दोपहर में दाल वगैरह बना लो। तो मैंने बनाई है काले वाली दाल और उसमें थोड़ी सी चने की दाल डाल ली है, यानी कि काली उड़द की जो दाल होती है ना वो वाली। तो उसमें थोड़ी सी हमने चने की दाल मिला के बनाती हूँ फ्रेंड मैं। तो रोटियां भी सिक गई हैं लगभग सारी। तो बस सबका खाना मैं एक साथ कर दूंगी, पहले लड्डू माधव का लगा दूंगी, उसके बाद वो हस्बैंड को खाना दे दूंगी क्योंकि दोपहर में कभी कभी हम लोग दाल वगैरह बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लगती है। चावल नहीं बनाते हम ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ चावल बहुत कम लोग खाते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत कम खाते हैं, बच्चे भी। बस मुझे ही चावल ज़्यादा पसंद है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने बना लिया है खाना लगभग सारा। तो आ जाइए, काली दाल और सिंपल सी रोटियाँ रेडी हैं। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन के साथ प्रेस करना, क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाओगे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। और फ्रेंड मेरे साथ यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग सपोर्ट बना के रखोगे तो फ्रेंड मैं थोड़ा सा मैं भी कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही। तो यहाँ पे देखिए दाल बनकर हो चुकी है रेडी, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी दाल है। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ सेक के रखते हैं इस पर, फिर भोग लगा के आ जाती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए, सिंपल सा खाना रेडी है, दाल रोटी। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से बात कर रही थी, यूट्यूब पे आना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मजबूरी से ही यूट्यूब पे आया जाता है।
एक उम्मीद से ही मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि चलो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। 3 बार मैंने चैनल बना लिया है और दोनों बार तो मेरा डिलीट हो गया है फ्रेंड। एक उम्मीद से ही मैंने ये तीसरी बार चैनल बनाया था कि चलो मेरा कोई तो सपोर्ट होगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इस वाले चैनल पे इतनी मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो जब तक के लिए राधे।